नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सुकरात के जीवन और उनके कुछ विचारों के बारे में बात की थी और उनका जो नैतिक दर्शन है और ज्ञान संबंधी विचार है वो रह गए थे और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उसकी पृष्ठभूमि कि सुकरात जो है वो सुकरात कैसे बने और क्या परिस्थितियां रही जिसके कारण उनका जो ज्ञान संबंधी विचार और नैतिकता संबंधी विचार जो है वो वस्तुनिष्ठवाद और निरपेक्षवाद के रूप में विकसित हुआ। ये पिछले वीडियो में हम बात कर चुके। यहाँ जो है सीधे से हम चलेंगे सुकरात के ज्ञान संबंधी विचारों पर कि ज्ञान संबंधी जो विचार थे, क्योंकि सुकरात का जो मेन कोट है वो है ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। तो सबसे पहले जब सद्गुण को समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है उनकी नजर में। तो जैसा कि हमने देखा था कि सॉफिस्ट जो है वो ज्ञान को या नैतिकता को आत्मनिष्ठ और सापेक्ष मान रहे थे। उन्होंने व्यक्तिनिष्ठवाद, आत्मनिष्ठतावाद या सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया था। उनके विपरीत जो है सुकरात कहते हैं कि नहीं, ज्ञान को वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होना चाहिए, उसे निरपेक्ष होना चाहिए, न कि व्यक्ति सापेक्ष होना चाहिए। इस कारण से सुकरात का जो ज्ञान संबंधी विचार है, अब ये क्यों करना चाह रहे थे ये बात भी हम पहले कर चुके कि जब तक ज्ञान के क्षेत्र में और नैतिकता के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता नहीं होगी तो एक मत और एक रूपता नहीं आ पाएगी। और नैतिकता के क्षेत्र में ये बहुत ही आवश्यक था कि नैतिकता जो है वो सभी के लिए एक जैसी हो, समान हो। इसीलिए सुकरात ने अपने नैतिकता संबंधी सिद्धांतों का आधार बनाया ज्ञान संबंधी सिद्धांत को। ज्ञान के लिए वो क्या कहते हैं, सोफिस्ट मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो मूल क्या है, इंद्रियां हैं, और वो इंद्रियजन्य ज्ञान को ही महत्व दे रहे हैं। जबकि सुकरात कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति का जो मूल साधन है, इन साधन है, वो क्या है, आपकी रीजन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग या बुद्धि है। और बुद्धि से ही हमें जो है सामान्य का ज्ञान होता है। इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वो विशेष का ज्ञान होता है। और साथ ही सुकरात कह रहे थे कि जो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान जो है भ्रमात्मक होता है और उस ज्ञान में सार्वभौमिकता नहीं होती। मान लीजिए भ्रमात्मक नहीं भी है तो भी वो सार्वभौमिक नहीं होता। किसी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से कोई एक वस्तु एक अलग तरह से दिखाई दे रही है तो दूसरे व्यक्ति को अलग तरह से दिखाई दे सकती है, तो तीसरे को अलग तरह से दिखाई दे सकती है। तो उन्होंने ज्ञान का जो साधन है ये कहा कि इंद्रियजन्य ज्ञान अपनी जगह है, पर उसका ज्ञान क्या है, विशेषों का ज्ञान है। उससे हमें सामान्य का ज्ञान नहीं होता। अब सामान्य क्या है सुकरात के लिए, कॉन्सेप्ट, जबकि सामान्य का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आप जब एक कार को देखते हैं, छोटा बच्चा है मान लीजिए, तो वो एक कार देखता है तो पूछता है कि ये क्या है, कार है। फिर हम उसको
दोबारा पूछता है कि ये क्या है, तो कार है। जब वो 2-4 बार पूछता है तो वो कार का जो है उसकी बुद्धि क्या करती है, 2-4 कारों को देखकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेती है, जिसको वो क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, संप्रत्यय कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट। ये सामान्य होता है। अब जब भी वो बच्चा देखेगा किसी कार को, तो कार देखते ही क्या कहेगा, कार है। अब वो दुनिया की कोई सी भी कार हो, किसी भी डिजाइन की हो, कैसी भी हो, सब क्या होती है, कार होती है। और कार किस कारण से होती है, वो इस संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट के कारण, जिसे वो क्या कह रहे हैं, सामान्य कह रहे हैं। कि कुछ एक ऐसी सत्ता होती है जो सामान्य सत्ता है, जो सब कारों में मौजूद है। और इस सामान्य का ज्ञान हमें किससे होता है, इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं हो सकता। इसका ज्ञान होता है हमें बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि क्या करती है, अब हमने दुनिया की सारी कारें नहीं देखी, पर आज भी जब हम किसी कार को देखते हैं, कोई नई कार आती है, तो भी हम उसको क्या कहते हैं, कार ही कहते हैं। कोई फोन है तो हम उसको क्या कहेंगे, फोन ही कहेंगे। तो इंद्रियों से कुछ का ज्ञान हुआ, कुछ विशेषों का, उस पे बुद्धि ने क्या किया, उनमें से सामान्य का ज्ञान प्राप्त कर, कॉन्सेप्ट जो है उसका ज्ञान बुद्धि को हुआ। और ये कॉन्सेप्ट कैसा है, सामान्य है, जनरल। जबकि वस्तुएं क्या होती हैं, विशेष होती हैं। तो ये जो है, किसी को इंद्रियों के माध्यम से कार के बारे में जो कुछ उसको स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग हो सकता है। पर कार नाम का जो सामान्य है, कार में एक कॉन्सेप्ट जो है, वो सब कारों में समान है। तो भले ही वो मेरे लिए हो, चाहे किसी और के लिए हो, किसी अमेरिका वाले के लिए हो, या किसी और दूसरे कंट्री वाले के लिए हो, सबके लिए वो क्या होगी, कार ही होगी। क्योंकि उसको सामान्य का ज्ञान हो गया। इसीलिए क्यों मानते थे ये, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट का ज्ञान है जो कि सामान्य है, ये ही क्या हो सकता है, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक हो सकता है। यही वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। क्योंकि उस सामान्य का ज्ञान सबको समान रूप से हो रहा है। किसी को जैसे इंद्रियजन्य ज्ञान में अंतर हो सकता है, पर इस वाले ज्ञान में अंतर नहीं होता। इसीलिए सुकरात कहते हैं कि ज्ञान जो है वो बौद्धिक और संप्रत्यात्मक होता है, अर्थात रैशनल और कॉन्सेप्चुअल होता है। ज्ञान वास्तव में किसके द्वारा प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त न होकर बुद्धि से प्राप्त होता है। क्योंकि बुद्धि से ही सामान्य का ज्ञान हो सकता है, इंद्रियों से केवल विशेष का ज्ञान होता है। हम सब कुर्सियों को देखकर कुर्सी कहते हैं, हम सब मेज को देखकर मेज कह रहे हैं, कैमराज को देखकर कैमरा कह रहे हैं, या टीवी को देखकर सबको टीवी कह रहे हैं। तो उनके सामान्य का हमें ज्ञान है, इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं। और ये ज्ञान कैसे होता है, बुद्धि के माध्यम से होता है। इसलिए ज्ञान संबंधी विचार क्या है उनका, कि ज्ञान जो है वो बौद्धिक और संप्रत्यात्मक होता है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, और इसीलिए वो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होता है। ये उनके ज्ञान संबंधी विचार हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान संबंधी विचार को स्थापित करके उन्होंने क्या कहा, ज्ञान ही सद्गुण है। तो जब यदि ज्ञान ही सद्गुण है, तो नेचुरली जो ज्ञान की विशेषता है वो किसकी भी विशेषता होगी,
वर्च्यूज की या सद्गुण की भी विशेषता होगी। ज्ञान कैसा है? बौद्धिक है। ज्ञान कैसा है? संप्रत्यात्मक है। ज्ञान कैसा है? वस्तुनिष्ठ है। ज्ञान कैसा है? सार्वभौमिक है। ऐसे ही वर्च्यूज भी हैं। क्यों? वो दोनों में कैसा संबंध मानते हैं? तादात्म्य का, कि चाहे ज्ञान की जगह सद्गुण लिख दो या सद्गुण की जगह ज्ञान लिख दो। इसीलिए वो कह रहे हैं ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। दोनों बातें कह रहे हैं क्योंकि दोनों में तादात्म्य का संबंध है, आइडेंटिकल रिलेशन है। तो सद्गुण कैसे हुए? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। सुकरात का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि वो सद्गुणों की वस्तुनिष्ठता को, सार्वभौमिकता को स्थापित करे। जिसे मैं कह रहा हूं कि ये सद्गुण है, वो सद्गुण सभी लोगों के लिए समान रूप से हो, वस्तुनिष्ठ रूप से और सार्वभौमिक हो। ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि नैतिकता के क्षेत्र में, जैसा कि हमने पहले बात की, कि वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता की स्थापना आवश्यक थी। क्योंकि वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता के बिना हो क्या रहा था कि कोई कर्म किसी के लिए उचित था तो किसी के लिए अनुचित था। व्यक्तिवाद का, स्वार्थवाद का क्या हो गया था? बोलबाला हो गया था एथेंस के समाज में। जिसको जो ठीक लग रहा था वो। तो नैतिकता कैसी हो गई? व्यक्तिनिष्ठ हो गई, आत्मनिष्ठ हो गई। जबकि नैतिकता को कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होना चाहिए। इसीलिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ज्ञान ही सद्गुण है या सद्गुण ही ज्ञान है। तो जैसी ज्ञान की विशेषताएं वैसी ही सद्गुणों की विशेषताएं भी हैं। और साथ ही क्या विशेषता है? जैसे सद्गुण, जैसे ज्ञान शिक्षणीय होता है, ऐसे ही सद्गुण भी क्या है? शिक्षणीय है, सिखाया जा सकते हैं। ज्ञान अविभाज्य होता है, इसी प्रकार से सद्गुण भी क्या होंगे? अविभाज्य होंगे। ज्ञान एक है, एक रूपता होती है, ऐसे ही सद्गुण में भी एक रूपता होगी। तो ऐसे जो ज्ञान की विशेषता है वो ही सद्गुण की विशेषता है। ये यहां पर इसलिए इन्होंने ये बात कही कि पहले ज्ञान के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता की स्थापना करें, तभी सद्गुणों के क्षेत्र में भी वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता की स्थापना हो सकेगी। अब ये जो कहने का अर्थ है कि ज्ञान ही सद्गुण है, इसके क्या मायने हैं? ये तो हमने विशेषता की बात कर ली कि सद्गुणों की ये विशेषता होती है, और जैसे ज्ञान सिखाया जाता है वैसे ही सद्गुण भी सिखाए जाते हैं, शिक्षणीय होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है? अर्थात जिस व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान है, वर्चूज का ज्ञान, वर्चूज तो अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, सहिष्णुता, धैर्य, साहस, संयम, न्याय, जो भी आप, बहुत सारी लंबी फेरिस्त है वर्चूज की। तो जिसको सद्गुणों का ज्ञान है वो सदैव सद्गुण युक्त आचरण ही करेगा, ऐसा उनका कहने का मंतव्य है। ज्ञान ही सद्गुण है कहने में ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ये दावा करे कि उसे सद्गुणों का ज्ञान है पर उसके आचरण में सद्गुण प्रकट नहीं होके क्या प्रकट हो रहे हैं? दुर्गुण प्रकट हो रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा दावा करता है कि मुझे सद्गुणों का ज्ञान है परंतु वास्तव में उसके आचरण में सद्गुण प्रकट न होकर दुर्गुण प्रकट हो रहे हैं या वो उसके विपरीत कर रहा है, तो सुकरात के अनुसार ऐसे व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान है ही नहीं। यदि वाकई उसे ज्ञान होता तो सद्गुण उसके आचरण में अभिव्यक्त होते। ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता कि उसे ज्ञान हो और आचरण में अभिव्यक्त ना हो। जो बहुत सारा, अब यहां समझने की जो बात है
वो ये है कि सुकरात जो है दो प्रकार के ज्ञान में भेद कर रहे हैं, एक सैद्धांतिक और एक व्यावहारिक। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान से मेरा मतलब यही है, और खासकर सद्गुणों के ज्ञान से, कि जिसको यदि सद्गुणों का ज्ञान है, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मुझे सत्य नामक सद्गुण का ज्ञान है, या मुझे ईमानदारी नामक सद्गुण का ज्ञान है, तो वो ईमानदारी उसके आचरण में अभिव्यक्त होगी, सत्य उसके आचरण में अभिव्यक्त होगा। यदि अहिंसा का ज्ञान है तो अहिंसा उसके आचरण में अभिव्यक्त होगी। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि वो ये तो कहे कि मैं जानता हूं अहिंसा क्या होती है, पर आचरण वो क्या कर रहा है, हिंसात्मक कर रहा है। सुकरात के अनुसार वास्तव में वो उस ज्ञान का झूठा दावा कर रहा है, वास्तव में उसे सद्गुणों का ज्ञान है ही नहीं। अब यहां आप देखेंगे, आप महात्मा गांधी का यदि उदाहरण लें तो महात्मा गांधी को अहिंसा का और सत्य का जो सद्गुण थे उसका वाकई ज्ञान था या नहीं था? क्योंकि वो सत्य और वो अहिंसा गांधी जी के आचरण में अभिव्यक्त होती थी। यदि सुकरात के दृष्टिकोण से देखें तो उनको वाकई सद्गुणों का ज्ञान था। तो कहने का तात्पर्य है कि सुकरात कह रहे थे कि जो ये दावा कर रहा है उसको सैद्धांतिक ज्ञान ही है, और उस ज्ञान को सुकरात ज्ञान ही नहीं मानते। सुकरात कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो सैद्धांतिक ज्ञान है उस ज्ञान को मैं ज्ञान नहीं मान रहा। ये मंतव्य है ज्ञान ही सद्गुण है कहने का, क्योंकि उनके लिए यदि ज्ञान है तो वो आचरण में आना ही चाहिए। ये दो प्रकार के ज्ञानों में जो भेद है वो आगे चल के अरस्तु करते हैं। यहां पर सुकरात के नजरिए से सैद्धांतिक ज्ञान जैसी, सद्गुणों के संदर्भ में यदि देखें तो सैद्धांतिक ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि इसको और गहरे से हम समझें तो मान लीजिए ये अवचेतन मन है और ये चेतन मन है। सुकरात कह रहे हैं कि जिस ज्ञान को हम कहते हैं कि भाई ये सैद्धांतिक रूप से उसको पता है कि अहिंसा क्या होती है, सत्य क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, पर वो व्यवहार में नहीं आ रही उसके, तो सुकरात के लिए वो सैद्धांतिक ज्ञान ज्ञान न होकर क्या है, अज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है। अरस्तु ने आगे जाके इन दो प्रकार के ज्ञानों में भेद किया कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। अब यहां जो सुकरात का मंतव्य है उसको समझें तो देखो, एक स्थिति यह है कि मुझे सद्गुणों का चेतन स्तर पर ज्ञान है और एक अवचेतन के स्तर पर ज्ञान। सुकरात जो कहना चाह रहे थे, आप देखिए कि कोई भी चीज है, आप कुछ भी जब सीखते हैं तो निरंतर अभ्यास की, प्रैक्टिस की उसको जरूरत होती है। चाहे वो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, चाहे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, चाहे आप तैरना सीख रहे हैं, या कुछ और सीख रहे हैं, या आप म्यूजिक सीख रहे हैं। ऐसे ही जब आप सद्गुणों का अभ्यास करते हैं तब आप सद्गुणी बनते हैं। तो निरंतर अभ्यास करना होता है, इसीलिए कह रहे हैं शिक्षणीय है, सद्गुणों को भी सिखाया जा सकता है। अब ये निरंतर अभ्यास सद्गुणों का कैसे होता है? जैसे साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो रोज सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, सब ड्राइविंग वाला आपके घर आ जाता है, आपको बैठा के 15-20 दिन, महीने भर सिखाता है, आप सीखते हैं निरंतर रोज। ऐसे ही सद्गुणों का अभ्यास कैसे होता है? कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति के अंदर आप, जो उस परिस्थिति की डिमांड है कि यहां पर किस प्रकार का व्यवहार करना है, उसके अकॉर्डिंग यदि वो व्यवहार कर पाते हैं आप सद्गुण युक्त, तो आप निरंतर क्या कर रहे होते हैं,
सद्गुण का अभ्यास कर रहे हैं। जहां पे मान लो आपको क्रोध आ सकता था और हिंसा हो सकती थी, वहां आपने क्रोध पर नियंत्रण किया और हिंसा को आपने रोक के रखा और अहिंसात्मक व्यवहार किया। तो निरंतर ऐसी परिस्थितियों में जब आप अहिंसात्मक व्यवहार करेंगे तो अहिंसा आपके चेतन मन से कहां पहुंच जाएगी? अवचेतन में। जैसे अवचेतन मन ही क्या सीख जाता है? गाड़ी चलाना, पियानो बजाना, गिटार बजाना या और कुछ करना, तैरना। ये कौन सीख जाता है? सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे ही सद्गुणों का निरंतर अभ्यास जब आप कॉन्शियस माइंड से करते हैं तो अवचेतन में चला जाता है, और जब अवचेतन में जब चीज चला जाता है तब आप वास्तव में सद्गुणी बनते हैं। क्यों? जब आप के अवचेतन में ये जब चला जाएगा तो आप जो है जब भी इस प्रकार की परिस्थिति होंगी जहां पर सहिष्णुता दिखानी है या धैर्य दिखाना है या साहस दिखाना है या आपको विवेकपूर्ण व्यवहार करना है या आपको न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, तो आप में सहज रूप से ही वो सद्गुण क्या होगा? प्रकट होगा। पर कब होगा? जब वो अवचेतन के स्तर पर होगा। और यह अवचेतन के स्तर पर कब जाएगा? निरंतर अभ्यास के द्वारा। तो सुकरात क्या करें? सुकरात ने ये बात डायरेक्टली नहीं की कि अवचेतन के स्तर पर ले जाना है या चेतन मन में आपके था, पर उनकी बात से ये कहीं हम कोरिलेट कर रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करेंगे तो वो कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। और जब यहां चला गया तो वो व्यक्ति चाहकर भी गलत नहीं करेगा। परिस्थिति की जैसी मांग है उसी प्रकार का व्यवहार और कर्म उस परिस्थिति में करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान ही सद्गुण है का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान है, ज्ञान कौन सा? यहां पर जो फिट हो गया, एक ज्ञान जो अभी आपके चेतन मन में ही चल रहा है, जब ये अवचेतन में फिट हो गया तो वो स्वतः ही क्या होगा? सद्गुण युक्त आचरण करेगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि वो दुर्गुण युक्त आचरण करे। इसीलिए ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। वो दोनों बातें कह रहे हैं। अब यहां एक चीज और आती है कि जब ये कहा गया ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, तो ये सद्गुण युक्त जो जीवन है इस पर इतना बल क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? क्या कहना चाह रहे हैं? तो सुकरात जो है वो क्या मानते हैं कि सुख को जीवन का साध्य मानते हैं, ये परम साध्य। अब कौन सा सुख? बौद्धिक सुख। इस बौद्धिक सुख को मानते हैं। ये बौद्धिक सुख ही कैसा सुख है उनके लिए? सामान्य सुख। इंद्रिय जन्य सुख को महत्व नहीं दे रहे। कौन से सुख को महत्व दे रहे हैं? जो बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है, न कि इंद्रियों द्वारा। और बुद्धि द्वारा जो सुख प्राप्त होता है बुद्धि के माध्यम से, वो कैसा होता है? सामान्य सुख होता है। इसलिए उनके लिए सामान्य सुख या बौद्धिक सुख ही परम साध्य है। एंड जिसको हम कहते हैं एंड्स एंड मीन्स, तो एंड्स है इस परम साध्य। अब ये जो बौद्धिक सुख है, सामान्य सुख है, ये किस चीज में मिलता है आदमी को? सुकरात के नजरिए से यदि हम देखेंगे तो ये बौद्धिक जो आनंद है, प्रसन्नता है, ये जो सुख है, ये साध्य है। और ये कैसे प्राप्त होगा? इसका साधन क्या है? सद्गुण युक्त जीवन। वर्चूज क्या है? इस साध्य की प्राप्ति का साधन है। तो क्या कह रहे हैं कि सद्गुण युक्त जीवन से ही हमें ये बौद्धिक या सामान्य सुख की प्राप्ति हो सकती है।
अब ये बौद्धिक या सामान्य सुख जो है, यदि सुकरात के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो सुकरात के लिए हमने पिछले वीडियो में देखा तो प्रश्नोत्तर प्रणाली, हमारे जो विश्वास है, धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, दुनिया जहान की पड़ी हैं, जिन पर हमने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। सुकरात क्या कह रहे हैं? सुकरात कह रहे हैं कि अपनी उन धारणाओं, विश्वासों, मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करो, आत्मचिंतन करो, आत्मावलोकन करो, आत्म जांच करो, आत्मनिरीक्षण करो। ये जो है, इस जो अवस्था है उसको वो श्रेष्ठ जीवन मान, कि आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना और फिर सत्य की खोज करते चले जाना कि हाँ, ये जो विश्वास था ये गलत है और इसकी जगह ये होना चाहिए, उस सत्य तक पहुंचना, ये उनका लक्ष्य था। ये जो है उस प्रक्रिया में ही, क्योंकि ये सब कार्य किससे हो रहा है? बौद्धिक स्तर पर संपन्न हो रहा है, बुद्धि के स्तर पर होता है। इसीलिए जब हम आत्मचिंतन की, आत्मावलोकन की इसकी बात करते हैं तो ये जो प्रक्रिया चल रही है ये ही अपने आप में क्या है? बौद्धिक प्रसन्नता या बौद्धिक सुख का प्रतीक, कि एक ऐसा जीवन जो आत्मचिंतन से रहित हो, वो जीवन बेकार जीवन है और वो उसमें कोई सुख नहीं है। यदि हम किसी बौद्धिक सुख की बात करते हैं तो बौद्धिक सुख कहाँ मिलेगा? आत्मचिंतन में, आत्मावलोकन में मिलेगा। इस पर सुकरात फोकस कर रहे हैं। और उस आत्मचिंतन से, आत्मावलोकन से हम कहाँ पहुंचेंगे? धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आएगी कि हमें धीरे धीरे अपनी जो नकारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करना है, जिसके कारण हमारा दुर्गुण युक्त व्यवहार होता है। और अपने अंदर निरंतर क्या करना? सकारात्मक प्रवृत्तियों को निरंतर अभ्यास द्वारा बढ़ाना है और सद्गुणों को स्थापित करना है। अब मतलब अपने चरित्र का हिस्सा बनाना है, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना है, ताकि जब भी हम व्यवहार करें तो कैसा करें? सद्गुण युक्त व्यवहार करें। और उस सद्गुण युक्त व्यवहार से ही हमें जो आनंद मिलेगा, जो प्रसन्नता मिलेगी, वो कैसी होगी? बौद्धिक होगी। बौद्धिक सुख या बौद्धिक आनंद या बौद्धिक प्रसन्नता कह रहे हैं। तो परम साध्य क्या है उनके लिए? ये है। और ऐसे जीवन को ही वो क्या कहते हैं? जैसा कि हमने कहा कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अर्थात अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। स्वयं के जीवन की भी परीक्षा करो और औरों को भी ये परीक्षा करना सिखाओ और औरों की भी परीक्षा करो, ताकि लोग जो है वो दुर्गुण युक्त आचरण से धीरे धीरे इस परीक्षा के माध्यम से, निरीक्षण, आत्मावलोकन के माध्यम से मुक्त हो और सद्गुण युक्त आचरण की तरफ बढ़े। और जब सद्गुण युक्त आचरण उसके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा तो वो जो आनंद महसूस करेगा वो परम साध्य है, वो महत्वपूर्ण है उनके लिए। और वो होगा किससे? सद्गुण युक्त आचरण से। इसलिए सद्गुण कहाँ क्या माने गए? साधन। और वो जो आचरण के बाद में जो आनंद मिलेगा वो साध्य, ये सुकरात मानते हैं। अब इन सुकरात की इस बात से ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुणी ज्ञान है, और ये जो साध्य और साधन का जो फर्क है, साध्य ये है और सद्गुण जो है वो साधन है, इसी से एक बात और निकलती है जिसको इस रूप में कहा जाता है कि व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता और अनिच्छा से भला नहीं होता। ये मैं समझा देता हूं। व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, ये बड़ी जोरदार बात है उनकी। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? यदि मान लीजिए ये कोट पूछ लिया जाता है सुकरात का कि व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, तो इसका क्या मायने है सुकरात के दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? कि व्यक्ति
कोई भी आदमी सामान्यतः क्या प्राप्त करना चाहता है? वो सुखी प्राप्त करना चाहता है। कोई ऐसा है जो दुख प्राप्त करना चाहता हो? तभी, जैसा कि सोफिस्ट भी मानते थे कि भाई सुख प्राप्त करना मनुष्य का एकमात्र वो है, पर वो इंद्रियजन्य सुख की बात कर रहे थे। पर ये कौन से सुख की बात कर रहे हैं? बौद्धिक सुख की बात। तो सुख जो है वो लक्ष्य है, साध्य है। अब व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, अर्थात स्वेच्छा से वो सुख प्राप्त करना चाहता है। और सुख किससे मिलता है? सुकरात के अनुसार सुख किससे मिलेगा? सद्गुण युक्त आचरण से। इसलिए सामान्यतः हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? सद्गुण युक्त आचरण करना चाहता है, क्योंकि बिना सद्गुण युक्त आचरण के सुकरात के अनुसार सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जिस सुख की बात सुकरात कर रहे हैं, सुकरात जिस बौद्धिक सुख की बात कर रहे हैं, वो केवल और केवल किससे मिलेगा? सद्गुण युक्त आचरण से। इसलिए कोई व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, अर्थात उसकी इच्छा क्या है? सुख प्राप्त करने की, और सुख मिलता है सद्गुण युक्त आचरण से। इसलिए हर आदमी सद्गुण युक्त आचरण करना चाहता है, इसलिए वो स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? व्यक्ति अनिच्छा से भला भी नहीं होता। समझना इस बात को। इस कोट में क्या कहना चाह रहे हैं? साध्य और साधन की बात मैंने इसीलिए की थी कि साध्य क्या है उनके लिए? बौद्धिक सुख, बौद्धिक प्रसन्नता या आनंद। और साधन क्या है? सद्गुण। अब ये सेकंड कोट में क्या कह रहे हैं? कि व्यक्ति अनिच्छा से भला भी नहीं होता। व्यक्ति की अनिच्छा किसके प्रति होती है? व्यक्ति स्वभावतः क्या चाहता है? सुख चाहता है। और अनिच्छा किसके प्रति होती है? सुख के प्रति। तो कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त करना नहीं चाहता, कष्ट प्राप्त करना नहीं चाहता, पीड़ा प्राप्त करना नहीं चाहता, इसके प्रति अनिच्छा होती है उसकी। पर इसके प्रति अनिच्छा होते भी वो भला नहीं होता, क्योंकि दुख मिलता है किससे? दुर्गुण युक्त आचरण से, दुर्गुणों से। तो अनिच्छा है दुख के प्रति, और दुख मिलेगा दुर्गुणों के प्रति, दुर्गुणों से। तो दुर्गुण युक्त आचरण नहीं करना चाहता वो। क्या नहीं करना चाहता? दुर्गुण युक्त आचरण नहीं करना चाहता, ना ही दुख प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वास्तव में तो सद्गुण युक्त आचरण ही करना चाहता है, क्योंकि सुख जो है वो सद्गुण युक्त आचरण से मिलता है। बात समझ में आ रही है ये? कि व्यक्ति की अनिच्छा होती है दुख के प्रति, और दुख मिलता है दुर्गुणों से। इसलिए दुर्गुणों के प्रति भी व्यक्ति क्या होती है? अनिच्छा होती है। पर वो अनिच्छा होते भी व्यक्ति क्या नहीं होता? भला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चाहता तो सद्गुण युक्त आचरण है, पर फिर भी वो दुर्गुण युक्त आचरण करता है। और वो दुर्गुण युक्त आचरण करता है, उसके लिए वो कौन उत्तरदायी है? स्वयं उत्तरदायी है। सुकरात कहता है स्वयं उत्तरदायी। क्यों है सुकरात के अनुसार? क्योंकि वो चाहता तो निरंतर अभ्यास के द्वारा दुर्गुण युक्त आचरण को हटाकर उसको नियंत्रित करते हुए सद्गुणों का अभ्यास करते हुए अपने चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में सद्गुण इनकलकेट कर सकता था, और उसको इनकलकेट करके सद्गुण युक्त आचरण करके बौद्धिक सुख की प्राप्ति कर सकता था। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो दुर्गुण युक्त आचरण के प्रति या अपने दुखों के प्रति खुद उत्तरदायी है। इसी कारण से अनिच्छा होते हुए भी वो क्या है? भला नहीं होता। वो अनिच्छा होते हुए भी भला नहीं होता। तो ये सुकरात के जो दो कोट हैं कि व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता और अनिच्छा से भला नहीं होता, ये भी पिछली वाली बात से जुड़े हुए हैं। तो सुकरात की जो मोटी मोटी बात थी, हमने पिछले वीडियो में भी कर ली काफ़ी कुछ बातें। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग का मैंने वहाँ भी मतलब आपको समझा दिया। और सुकरात के जो मेजर कोट्स थे, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है,
और ये व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, अनिच्छा से भला नहीं होता, ये हम बात कर चुके हैं और आपके एग्जाम्स में इसी प्रकार का वो पूछा जाता है। अब जो बात सुकरात के दर्शन के बारे में जो शेष रह गई वो ये बात है कि सुकरात की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है या सुकरात का जो ज्ञान ही सद्गुण है का जो विचार है या सुकरात की साध्य और साधन संबंधी जो अवधारणा है या ये जो विचार है, इनका प्रशासन में या किसी और फील्ड में या व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रासंगिकता और महत्व हो सकता है, ये एक पार्ट शेष है। इस पार्ट पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।